बेटा हम पढ़ने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है टू वर्ड से मिलकर बना है। एक को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनॉन और एक को कहते हैं मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। ट्रिगोनॉन का मतलब है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब क्या है? मेजरमेंट। सो कलेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब फिर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। यानी किसी भी ट्रायंगल को मेजर करना, किसी भी ट्रायंगल को मेजर करना हमारे पास, वो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है बच्चों। सो मेजरिंग अ ट्रायंगल से क्या मुराद है, या ट्रायंगल को मेजर कैसे किया जाता है? देखें बेटा, सबसे पहले तो आप ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल क्या है बेटा? एक क्लोज्ड फिगर है, कंसिस्ट ऑफ थ्री साइड्स। सो ये देखें, ए बी सी, ये ट्राइंगल है, क्लोज्ड फिगर है और इसमें कितनी साइड्स है बेटा? थ्री साइड्स हैं। सो मेजरिंग अ ट्राइंगल मींस फाइंडिंग इट्स कंपोनेंट्स। सो ट्राइंगल में बेटा थ्री साइड्स होती हैं एंड थ्री एंगल्स होते हैं। सो मेजरिंग अ ट्राइंगल का मतलब है कि आपने ये तीनों साइड्स और एंगल्स कैलकुलेट कर, या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो बतानी। ठीक है। ट्राइंगल बेटा टोटल जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स and according to angles. अकॉर्डिंग टू साइड बेटा सबसे पहली ट्राइंगल होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और ये जो बेटा एंगल है ना, इसमें एंगल हुआ करेगा 60 डिग्री का हमेशा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा 60 का एंगल होगा। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपको डायग्राम कुछ देता है और बोलता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसने कुछ नहीं बताया, या साइड्स गिवन है, एंगल्स गिवन नहीं है, तो हमें एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल क्या होता है? 60। 60 लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल, या जो भी वो कहेगा, साइन रूल को साइन रूल, जितने भी आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा, तो हम कोई भी लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये तो ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, और अगर एक साइड है 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60। सेकंड है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल। एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई सी भी टू साइड्स इक्वल हो सकती हैं। ठीक है। एंगल्स opposite to
इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। जो भी साइड्स इक्वल होंगी बेटा, उसके सामने जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, नोट करें तो हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है। इसमें अगर ये ए बी और ए सी इक्वल है, कोई सी भी टू साइड्स हो सकती हैं, मैंने ए बी और ए सी बना ली, तो बेटा ए सी के सामने जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट एंगल है वो ये वाला एंगल है। ये एंगल इक्वल होगा किसके? दूसरी इक्वल साइड कौन सी है? ये वाली है ना। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है। सो ऑपोजिट एंगल जो हैं वो इसके अंदर क्या होंगे बेटा? इक्वल हो। डन। अजान हो रही है, अजान सुन लो पहले। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखें, सो आइसोसेलेस में any two sides are equal and their corresponding sides, the corresponding angles are also equal. Third one is scalene. Scalene. Scalene triangle बच्चों क्या है? All sides are different. सारी की सारी sides different होती हैं, तो obviously all angles are also different. सारे के सारे angles भी different होंगे। Suppose ये A है, B है और ये C है। अगर ये साइड है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। और ये ऊपर आइसोसेलेस में अगर फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर था। अगर ये एंगल 70 है तो ये एंगल भी 70 था। इसी तरह बेटा अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी हमारे पास 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स होती हैं। नंबर 1 इज acute angle triangle. acute triangle क्या होती है बेटा? a triangle in which all angles are less than 90, less than 90 degrees। ठीक है। अब देखें, ये अब देखो ये इक्विलेटरल भी हो सकती है, बिकॉज इक्विलेटरल में सारे एंगल 90 से कम होते हैं। ठीक है। सो ये जरूरी नहीं है कि जो एक एक्यूट ट्राइंगल है तो वो कोई और नहीं हो सकती, तो वो इक्विलेटरल में भी आ सकता है। ये आइसोसेलेस भी हो सकती है कि टू साइड्स टू एंगल्स इक्वल हैं, बस एंगल्स 90 से कम होने चाहिए सारे। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये क्या है? एक्यूट ट्राइंगल। ए बी एंड सी नॉर्मली इस शेप में होती है। सेकंड नंबर पे आती है बेटा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। Obtuse triangle is a triangle in which one angle is greater than 90, is greater than 90। बेटा याद रखना, ट्राइंगल के केस में सिर्फ एक एंगल है जो 90 या 90 से ग्रेटर हो सकता है। बिकॉज वापस आओ जरा ऊपर, ट्राइंगल में सम ऑफ all the angles of a triangle is 180। सो अगर देखो एक एंगल 90 है, सेकंड भी 90 होगा, तो सम ऑफ टू एंगल्स 180 हो गया ना। फिर तो थर्ड एंगल बनेगा ही नहीं, और थर्ड एंगल नहीं बनेगा तो ट्राइंगल कैसे बनेगी?
सो इसीलिए मैंने कहा कि देर सिर्फ एक एंगल है जो 90 या 90 से ग्रेटर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सो रिमेनिंग टू एंगल्स या अदर टू एंगल्स क्या होंगे, वो लेस देन 90 होंगे। और ये इस तरह से कुछ शेप बन जाती है आपके पास। सो फॉर एग्जांपल इफ दिस एंगल इज 120, ये 40 है, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। एंड थर्ड वन इज हमारे पास, इसे कहते हैं राइट ट्रायंगल। तो अगेन राइट ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90, वन एंगल इज 90, इसे राइट ट्रायंगल कहते हैं। और बेटा इसकी शेप कुछ इस तरह से बन सकती है, ऐसे बना लो, इस तरह से बना लो, कुछ जगहों पर ये इस तरह से आपको मिल जाएंगी, या ऐसे करके मिल जाएंगी। बट होना क्या चाहिए, वन एंगल इज 90। इफ वन एंगल इज 90 इन अ ट्राइंगल, दैट मींस इट्स अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए अब हम जो सोल्यूशन आगे ट्रिग्नोमेट्री जहां से स्टार्ट होगी ना, वो होगी राइट ट्राइंगल से। तो बेटा मैं राइट ट्राइंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करता हूं। ये देखें, राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उस राइट ट्राइंगल को लेबल करना। तो ये सपोज मेरे पास एक राइट ट्राइंगल थी और मैं इसको लेबल करूंगा, अभी देखें आपके सामने। अगर फॉर एग्जांपल ये है ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है, यहां 90 है। बेटा 90 के ऑपोजिट जो भी साइड होगी वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। 90 के ऑपोजिट यानी 90 के बिल्कुल सामने हमेशा जो साइड होगी वो क्या होगी बेटा, हाइपोटेनस। अगर तो राइट ट्राइंगल में कोई एंगल मार्क हुआ हुआ है, लाइक एंगल सी मार्क हुआ हुआ है या एंगल ए मार्क हुआ हुआ है, अगर ये हुआ हुआ है, तो जो एंगल मार्क हुआ हुआ है बेटा उसके सामने वाली साइड जो है ऑपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही सेम ट्राइंगल ले लेता हूं, इस तरफ सेम ट्राइंगल आ गई। उसी तरह से ये है ए, बी, सी, 90, ये वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी 90 के सामने। अब अगर एंगल ए मार्क हुआ हुआ है तो बेटा फिर ये ऑपोजिट होगा। यानी क्वेश्चन में जो वो एंगल मार्क कर रहा है या जो हम यूज कर रहे हैं एज साइन एंगल, साइन ए, कॉज ए, टैन ए, जो भी आगे आइडेंटिटीज अब पढ़ाऊंगा, तो जो एंगल यूज हो रहा है या जो एंगल उसने मार्क करके आपको दे दिया हुआ है, तो उसके सामने जो साइड है दैट इज ऑपोजिट। ठीक है, और बेटा जो थर्ड साइड होगी फिर वो क्या हो जाएगी, एडजेसेंट। थर्ड साइड इज एडजेसेंट। एंगल मार्क नहीं किया हुआ अगर उन्होंने, या हमने, हमें जरूरत नहीं है एंगल की, हम सिर्फ साइड्स को डील कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप जिस मर्जी को ऑपोजिट, जिस मर्जी को एडजेसेंट कह लें, कोई मसला नहीं। डिफरेंट, हाँ जी, जो जैसे मर्जी हो। क्योंकि जब आप एंगल की डिस गेम नहीं है ना, जब आप एंगल को नहीं डिस्कस कर रहे, तो ऐसे केस में आप पाइथागोरस यूज करेंगे। अभी मैं आगे पढ़ाता हूँ। पाइथागोरस में आपको दोनों का स्क्वायर लेना होता है, दोनों को ऐड करना होता है, तो इसलिए इफेक्ट ही नहीं करता उसको ये चीज। अच्छा, तो सबसे पहले लेबल करना इजी है। अच्छा, ये लेबल आपने याद रखना है बिकॉज साइन कॉस टैन में जाके ये यूज होगा। बच्चों राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के, सॉल्विंग अ राइट ट्राइंगल
राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के दो डिफरेंट मेथड्स, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है बेटा, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, ऑपोजिट का भी स्क्वायर हो रहा है, एडजेसेंट का भी स्क्वायर हो रहा है, और आपस में ऐड हो रहे हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक को ऑपोजिट एक को एडजेसेंट कह दूं, यहां पर हम लोग एक छोटी सी ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखें, ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 है। हाइपोटेनस फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड करना है। ऑपोजिट है हमारे पास, इसको अभी मैं ऑपोजिट ले रहा हूं। ऑपोजिट है हमारे पास 3, एडजेसेंट है हमारे पास 4। ठीक है, तो ये देखना जरा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर 16, 25 आ गया बेटा। बट मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? स्क्वायर रूट, बिकॉज हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर रिमूव करना है। सो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 5। अब सेम चीज चेक करना, मैं इस ऑपोजिट की बजाय मैं इसको कह देता हूं कि ये एडजेसेंट है, और इसको एडजेसेंट की बजाय मैं कह देता हूं ये ऑपोजिट है। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू, नाउ फॉर दिस केस ऑपोजिट जो है वो कितना है? 4, और एडजेसेंट है 3 स्क्वायर। तो ये 16 आ गया बेटा, ये 9 आ गया। तो हाइपोटेनस स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो सेम चीज आ रही है। ठीक है, सो पाइथागोरस के केस में आपको ये जरूरी नहीं है कि किसको आपने ऑपोजिट किसको एडजेसेंट कहना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, वो चेंज नहीं होना। एंड रिमेंबर वन थिंग, वो क्या है बेटा? हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। हाइपोटेनस हमेशा हमेशा ऑपोजिट और एडजेसेंट से बड़ा होगा। किसका? कौन? होता है, होता है बेटा, ये स्क्वायर लेके ऐड कर रहे हैं। और देखो ना, यहां देखो हाइपोटेनस कितना है? 5, ऑपोजिट 4 था, एडजेसेंट 3 था, तो हाइपोटेनस ग्रेटर है इन दोनों से। और इसकी लॉजिक होती है, बिकॉज हाइपोटेनस जो है ना, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। ट्राइंगल में जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है ना, उसके सामने वाली साइड भी ग्रेटेस्ट साइड होती है, और जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा ट्राइंगल में, उसकी ऑपोजिट साइड भी स्मॉलेस्ट साइड होगी। ठीक है, सो ट्राइंगल के ग्रेटेस्ट एंगल के ऑपोजिट ग्रेटेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंगल के ऑपोजिट स्मॉलेस्ट साइड, एंड वाइस वर्सा। लाइक अगर ग्रेटेस्ट साइड है तो उसके सामने ग्रेटेस्ट एंगल होगा, उल्टा भी हो सकता है। और स्मॉलेस्ट साइड है तो सामने स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो कई दफा वो इस इंफॉर्मेशन को भी यूज करता है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो भाई ग्रेटेस्ट साइड वो होगी जिसका ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, सो ये नोट याद रहेगा बेटा। सो पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास, ये बेटा जी, एक सेकंड, ये लो। अच्छा, अब हमारे पास सपोज वो कहता है ये एक राइट ट्राइंगल है, एक एग्जांपल करते हैं पाइथागोरस की,
ये राइट ट्राइंगल है, और इस राइट ट्राइंगल में लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। सो हाइपोटेनस जो है वो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया है 12 या 13 है, ठीक है, एक साइड वो आपको बता रहा है कि ये 5 है और आपको कह रहा है ये वाली साइड कैलकुलेट कर दे, तो आपका सबसे पहला काम ये होगा कि सर इसको लेबल करते हैं। सो मुझे बताओ 90 के जो ऑपोजिट जो साइड आ रही है उसे हाइपोटेनस कहते हैं ना। अब मैं इसको सपोज एडजेसेंट कह देता हूं, इसको ऑपोजिट कह देता हूं, ये तो हमारी मर्जी है, चाहे उसको ऑपोजिट और इसको एडजेसेंट कह दें। लेकिन ये थ्योरम लगा रहा हूं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अगर आप चाहें, आप एडजेसेंट को x लिखना चाहते हैं तो आप चाहे x लिख लें, तो यहां पर आप एडजेसेंट की बजाय यहां लिख लेना x स्क्वायर। तो ये आ रहा है 169, ये आ रहा है 25 और ये आ रहा है x स्क्वायर। 25 इधर आके 169 में से माइनस हुआ 144, बट मुझे x स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो x चाहिए। क्या करें? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो 12 इक्वल्स टू बेटा क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा, ये इसकी एग्जांपल कर ली हमने। इसके बाद जो सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का राइट ट्राइंगल को, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन्हें हम कहते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले है बेटा साइन, कोई भी एंगल ले लें, सपोज साइन ए। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है बेटा कॉज, कॉज ए। और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है बेटा tan। ए जो है ना वो एंगल है, ए रिप्रेजेंट्स द एंगल, इसके लिए हम थीटा का वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको सिंबल थीटा का यूज करना हो तो आप थीटा का सिंबल बेशक यूज कर लें। मैंने यहाँ पे सिंपल जो है ना वो ए लिखा है, ए मीन्स एंगल की बात कर रहा हूँ। लाइक ये ऊपर अगर आपके पास ट्राइंगल है ना, तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा, ये ए ही होगा ना। तो मैं इस लिहाज से मैंने इसको ए कह दिया। साइन ऑफ एंगल ए इक्वल होता है बेटा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है बेटा, एडजेसेंट बेस होता है। और कॉज होता है बेटा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। और tan होता है बेटा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, इसको याद करने का तरीका होता है बेटा सो का टोआ। ठीक है, यानी देखें साइन जो है वो किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। तो देखें ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। कॉज इक्वल होगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। तो देखें एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। और tan इक्वल होगा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो देखें ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, और जो आप परपेंडिकुलर और बेस जिन बच्चों को याद है उसके लिए होता है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो मैं सारा नहीं लिख रहा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो चेक करें, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस,
कॉज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, और tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, अगर आपने उस तरह से याद किया होगा तो। क्लियर है? सो ये 3 डिफरेंट रेशियोज हैं बेटा। ऑल्दो 6 रेशियोज होती हैं, बट हमारे यहाँ सिर्फ 3 हैं सिलेबस में, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो साइन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, कॉज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, और tan ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब जैसे इनको यूज कैसे करेंगे, उससे पहले यहां पर एक ये लाइन लिख लें बेटा। पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है व्हेन टू साइड्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड थर्ड साइड। वो कोई सी भी थर्ड साइड हो सकती है, लाइक ऑपोजिट है, एडजेसेंट है, कोई भी हो। सो इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल पाइथागोरस कब यूज होगा, कि जब 2 साइड्स गिवन होगी और थर्ड साइड फाइंड करनी। लेकिन राइट ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब यूज होंगी, व्हेन एंगल जो है इन्वॉल्व हो जाएगा। लाइक वो ये नहीं कह रहा कि 2 साइड्स दी हुई है, तीसरी साइड निकाल दो। एंगल किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हो जाए, कि लाइक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी है, कह रहा है दूसरी साइड निकाल दें। 2 साइड्स गिवन है, कह रहा है जी एंगल कैलकुलेट कर दो। तो किसी ना किसी तरह भी है, जब एंगल इन्वॉल्व होगा तो फिर आपको राइट ट्राइंगल में साइन कॉस टैन लगाना है, उसको सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक राइट ट्राइंगल है, ये लें, ये राइट ट्राइंगल है। इसको मैं कह देता हूं कि ये ए बी और सी है। ये 90 है ना, और वो आपको कह रहा है लाइक ये हमारे पास जो साइड है ये है 2, और वो कह रहा है जी ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। आपकी रिक्वायरमेंट है फाइंड एक्स, और ये साइड एक्स है बेटा। ठीक है? अच्छा, अब इसमें ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि साइन कॉज या टेन में से क्या लगाएं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये देखें। आप सबसे पहले अपनी ट्राइंगल को लेबल करें। 90 के सामने ये साइड है हाइपोटेनस, एंगल के सामने है ये साइड है ऑपोजिट, और ये थर्ड साइड क्या है बेटा, एडजेसेंट। अब देखें इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर क्या हमें एडजेसेंट गिवन है? नहीं। क्या एडजेसेंट फाइंड करना है? नहीं। तो इसको इग्नोर कर दें। ठीक है? जो भी साइड आपको कैलकुलेट नहीं करनी और वो गिवन भी नहीं है, उसको आपने इग्नोर कर देना। अब क्या बचा? ऑपोजिट और, तो ऊपर आए जरा, ऑपोजिट और हाइपोटेनस से रिलेटेड। सो साइन वाली आइडेंटिटी है ना, तो लें जी, साइन किसके इक्वल होगा? साइन 30 इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। सो बेटा अब हमें क्या चाहिए? एक्स को इस तरफ ले आओ और साइन 30 को डिवाइड कर दें। साइन 30 इस तरफ आ जाएगा, तो हमारा एक्स का आंसर बेटा 4 आ जाएगा। बिकॉज साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है 0.5, तो 2 को 0.5 से डिवाइड करेंगे वो 4 हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अगर ऐसे होता, सपोज ये तो हमने साइड कैलकुलेट कर ली, अगर यही सेम डायग्राम होती और हमें वो कह देता जी कि ये 90 है, ये वाली साइड है लेट्स सपोज 3, ये वाली साइड है हमारे पास 5, और एंगल जो है, बल्कि मैं ये वाली साइड फाइंड करते हैं हम लोग, ये साइड को एक्स कह लेते हैं, एंगल है जी 45 सपोज।
अब लेबल करें, ये है ऑपोजिट बेटा, ये है हाइपोटेनस और ये एडजेसेंट है। मुझे बताओ क्या ऑपोजिट गिवन है? नहीं। ऑपोजिट फाइंड करना है? नहीं। तो ऑपोजिट क्रॉस हो गया। एडजेसेंट और हाइपोटेनस से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी है? कॉस। सो कॉस 45 इक्वल्स टू, एडजेसेंट क्या होता है बेटा? एक्स ओवर हाइपोटेनस कितना है? 5। ये 5 इधर आके कॉस 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों क्या आंसर आ रहा है? ये बन रहा है जी 5 टाइम्स कॉस 45। तो ये हमारे पास आ गया कितना? 2 पॉइंट नहीं है, कॉस 45 इंटू 5 है 3.54। अब यहां पर आप लोगों ने एक चीज जरूर चेक करनी है, वो ये कि आप लोगों का कैलकुलेटर जो है वो डिग्री मोड में हो। समटाइम्स कैलकुलेटर का मोड चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ जाता है। कैलकुलेशन सारी ठीक ही है बट आंसर गलत आ रहा है। सो कैलकुलेटर जब आप एग्जाम में करने लगोगे ना सॉल्व, कोई भी पेपर सॉल्व करने लगे, तो कैलकुलेटर को एक दो बार रीसेट कर लिया करें। उससे ये होगा, अगर कोई फंक्शन पहले से लगे हुए वो सारे खत्म हो जाएंगे, नॉर्मल मोड में आ जाएगा कैलकुलेटर, और फिर अपना पूरा पेपर सॉल्व करें। ठीक है, रीसेट कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। ये बात बच्चों क्लियर हुई? अच्छा, सपोज दोनों केसेस में एंगल गिवन था। अगर ऐसे आ जाता, हमारे पास ये एक ट्राइंगल आ गई और इस ट्राइंगल में ए बी और सी, 90 के सामने क्या है? हाइपोटेनस। और ये जो हमारी साइड क्या है? ऑपोजिट। और ये क्या है? एडजेसेंट। वन होता। सपोज ऑपोजिट की वैल्यू है 2 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 4। हमें वो कह रहा है कि आप ये एंगल ए फाइंड करके दिखाएं। तो अभी भी देखो ना, एडजेसेंट कैलकुलेट करना है ना एडजेसेंट गिवन है, तो ये इग्नोर हो जाएगा ना। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी है? तो हम लगाएंगे साइन एंगल ए इक्वल्स टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है। तो अब ए की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, तो बेटा साइन को राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा, और साइन राइट साइड पे जाके डिवाइड नहीं होगा, ये क्या होगा? इनवर्स। फंक्शंस कभी भी डिवाइड नहीं होते, इनवर्स होते हैं। तो हम लोग करेंगे शिफ्ट साइन कैलकुलेटर पे, 2/4 या 1/2 लिख लें बेशक। तो बेटा ए का आंसर आ रहा है 30 डिग्रीज। ए का आंसर क्या आ रहा है? 30 डिग्रीज। बात समझ आ गई? इसमें कोई मसला?